नमस्कार दोस्तों. This is a different type of a recording. This is a recording that is actually live and interactive recording, जिसमें मैं आपको पहले दिखाऊंगा मैं कहाँ बैठ के कर रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग. एक तो ये मेरा चैनल है जिसमें हम लैप्रोस्कोपी की बात करते हैं, लेज़र की बात करते हैं, जनरल सर्जरी के मेजॉरिटी चीज़ों के बारे में बात करते हैं. दैट इंक्लूड्स सर्जरीज ऑन हर्निया, दैट इंक्लूड्स सर्जरीज ऑन गॉल स्टोन्स, different types of hernias. We also do occasional renal surgeries as well, depending as the case demands. फिस्चुला, हेमोरॉइड्स, पाइल्स की सर्जरी करते हैं, एब्डोमिनल इमेज की सर्जरी भी करते हैं. ठीक है. सो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन इस चैनल में हम आपको देने की कोशिश करते हैं, पर आज दिस इज मोर ऑफ नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ. सबसे पहले बैठाऊंगा मैं कहाँ बैठ के कर रहा हूँ. आई एम डूइंग इट व्हाइल आई एम सिटिंग एट द अपोलो स्पेक्ट्रा क्लिनिक एट गुड़गांव. उनके नंबर आप पीछे देख सकते हो. यू कैन कॉल the clinic to book appointments, and you can also find me in Old Gurgaon at the Apollo Spectra on New Railway Road. So this Apollo Spectra is on New Railway Road. शीतला हॉस्पिटल के साथ इसकी अटैचमेंट है. ये there is some interaction going on with my mobile, so let's just stop that for the time being. And let's get back to the agenda on hand. Basically आज एजेंडा है कि मैंने प्रॉमिस किया था कुछ दिन पहले हम एक छोटी सी वीडियो करेंगे बेस्ड ऑन मैनेजमेंट ऑफ वुंड्स एट होम. सो हाउ वुड यू मैनेज योर वुंड्स एट होम. आप हमारे पास सर्जरी करवा के चले जाते हो. एनी सर्जरी इन्वॉल्व्स अ वुंड, वेदर इट इज अ मिनिमल इन्वेसिव वुंड, अ स्मॉल वुंड और अ बिगर वुंड. सो किस टाइप का वुंड में आपको ध्यान देना ज़रूरी है, किस टाइप का वुंड में आपको ध्यान देना ज़रूरी नहीं है, और मिनिमल इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, किस टाइप का वुंड में आपको पानी नहीं लगाना चाहिए, किस टाइप का वुंड में पानी नहीं लगाना चाहिए, और अगर पानी लगाना है तो क्या कर सकते हो, आप कैसे साफ रख सकते हो. सो let's start with a very basic display of a wound. So, this is a wound that is of any type of a wound. किसी भी घाव में आपके जो है ना ऐसे बीच में ऐसे दाग रहेंगे, इसमें टाँके रहेंगे. ये टाँका जो है नाक घुलने वाले टाँकों में से है. इसको हम एथिलॉन सूचर बोलते हैं. दिस इज अ नॉन अब्जॉर्बेबल स्टिच. नॉन अब्जॉर्बेबल स्टिच अब्जॉर्ब नहीं होते हैं एंड इसको निकालने पड़ते हैं. बट ये वुंड आप देखोगे इस पेशेंट के, ये पर्टिकुलर वुंड हमने खुला छोड़ा है. ठीक है. नॉट इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी बट 2 days आफ्टर सर्जरी वी हैव लेफ्ट दिस वुंड ओपन. आप ये जो शाइनी चीज ये देख रहे हो, दिस इज यूजुअली एन एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट दैट आई आस्क द पेशेंट्स टू कीप ऑन अप्लाइंग अंटिल दिस सेंट्रल पोर्शन हील्स. एंड दिस टाइप ऑफ वुंड is healing. This healing time is about 7 to 10 days, and approximately 7 to 10 days में ये stitch out हो जाती है और stitch रहता नहीं है. And if I have a few pictures, I shall share a few pictures of how it looks after the healing process almost halfway through. मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ immediately after surgery कैसे होता है. So immediately after surgery, if you want to have a look, I'll show you this wound. So this is a patient who has had a laparoscopic repair done of gallstones. ठीक है ना. सो इनकी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है, दूरबीन से सर्जरी हुई है. तो आप देखोगे तीन छोटे छोटे जगह में तीन छोटे छोटे बैंडेजेस हैं. एंड एज अ रेफरेंस आई कैन शो यू कि नो नॉट दिस वन, दिस इज द वुंड एंड दिस इज द टाइप ऑफ वुंड दैट यूजुअली हैपेंस जब हम नॉन एब्जॉर्बेबल स्टिच लगाते हैं इन केस वी हैव डन अ सर्जरी फॉर गॉलस्टोन. दिस वुंड, ये जो घाव साइज है ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर कम से कम साइज है. ठीक है. सो ये वुंड जब ऐसे हैं, दिस इज इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी. सर्जरी के तुरंत बाद हम ऐसे पट्टी लगाते हैं, ऐसे पट्टी लगा के पेशेंट को हम वार्ड में भेज देते हैं. एंड आफ्टर दैट क्योंकि ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, पेशेंट 4-5 घंटे में जैसे ही होश से बाहर आते हैं, उनको he is allowed to walk, he is allowed to go to the washroom, and he is allowed to have a cup of tea provided nausea या vomiting इस टाइप का प्रॉब्लम ना हो. तो एंड ये जो पट्टी लगे रहते हैं, ये पट्टी उनके साथ लगे रहते हैं फॉर द फर्स्ट 2 days आफ्टर सर्जरी. ये पट्टियां जब लगे रहते हैं
तब पेशेंट का नहाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, बिकॉज नहाएंगे तो ये पट्टी गीले हो जाएंगे, तो पहले 2 दिन हम नहाने को मना करते हैं. The other alternative that we have is that instead of using these, we can use waterproof dressing on these wounds. The same wound and we can put waterproof dressing. अगर हम वाटरप्रूफ ड्रेसिंग यूज करेंगे, जो इनके केस में हमने यूज किया नहीं है, एंड ये सिंगल फोटो ही रखा है हमने वाटरप्रूफ ड्रेसिंग का. आपको फोटो as and when I have it available, I shall show you. Once we apply that, the patient can take a bath on the waterproof dressing. The water splashes on the wound. You are not supposed to scratch or handle that waterproof dressing. If you do that, उस वाटरप्रूफ ड्रेसिंग का जो कोना जो है, इस कोने से पानी अंदर चले जाएंगे एंड फिर देन आपके वुंड में पानी घुस जाएंगे. पानी घुसे हुए नहीं रहना चाहिए वुंड के अंदर, घाव के साथ पानी लगे हुए नहीं रहना चाहिए, क्योंकि घाव के साथ अगर पानी लगे हुए रहेंगे तो वो गॉज पीस पट्टी जो है अंदर जो लगे रहते हैं, इवन ऑन वाटरप्रूफ ड्रेसिंग देयर इज अ स्मॉल पैडिंग इनसाइड. If that padding manages to get wet, that will create a source of infection for the wound. So if you are taking a bath after surgery and you have a waterproof dressing in place, उसको आप स्क्रैच नहीं करते हो तो उसके अंदर पानी यूजुअली नहीं घुसता है. पानी घुस जाए तो आपको पता चल जाएगा, अंदर वाटर वेपर के ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे. सो इफ यू हैव वाटर वेपर ड्रॉपलेट्स इनसाइड ऑफ अ वाटरप्रूफ ड्रेसिंग, यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू रिमूव इट. ये हटा देना चाहिए, नहीं रहना चाहिए. हटा के फ्रेश वाटरप्रूफ ड्रेसिंग लगाएं या तो खुला छोड़ें. सो यही घाव जो है, जो आप इनकी आप देख रहे हो यहाँ पे, ये फोटो देख रहे हो, इसी घाव में 2 दिन बाद even with waterproof dressing, after 2 days that waterproof dressing or this dressing, ये micropore tape और gauze piece पे ये dressing जो है ये हटा दिया जाता है and the wound is left open. तो जब हम wound को खाली छोड़ देते हैं तो wound ऐसे दिखते हैं, ये ऐसे दिखते हैं, ठीक है. and more or less this is how it looks like. If we have applied sutures that are not supposed to be absorbed, if we have applied sutures that are supposed to be absorbed, फिर एक thin एक scar होती है, ठीक है ना. सो मोस्टली इसके बाद आप इसको खुला छोड़ सकते हो, इस पे ऑइंटमेंट लगाएं एंड यू आर सपोज टू वॉश एंड क्लीन. आपको इसको साबुन पानी से धोना है और इसको खुला छोड़ना है, ऑइंटमेंट लगाएं, खुला छोड़े. नाउ एक और इंस्टेंस में दिखा रहा हूं, आई होप यू विल बियर विद मी. दिस इज अ पेशेंट हु हैड अ स्कार. इनको गले में कट लग गए थे, ठीक है. ऐसे जब कट लग जाते हैं, दिस इज अ फ्रेश वुंड, इनको लगे हैं, दिस इज नॉट अ सर्जरी दैट हैज बीन डन, दिस इज अ फ्रेश वुंड. ये कुछ कर रहे थे और इनके गाल में कट गए. इनके गाल में कट जाने के बाद इनका ये स्थिति जो है, ऐसे चीज अगर आपके घर पे आपके साथ हुए हैं तो कुछ करें या ना करें, पहले पानी से धो लें. पहले पानी से धो लें, रास्ते में कहीं भी हो पहले पानी से धो लें, पानी मार के धोएं. पानी मार के धोने का फायदा ये होता है कि आपकी जो लूज डेब्रीज या कंटेमिनेशन है, लूज डेब्रीज एंड कंटेमिनेशन जो घाव के साथ लग गए इमीडिएटली वो हट जाते हैं. एंड उससे फायदा है. फायदा ये है कि जब आप इसके बाद आप सर्जन के पास पहुंचोगे फॉर रिपेयरिंग दिस वुंड, इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू फर्दर क्लीन द वुंड. इट बिकम्स ईजियर फॉर अस कि हमारा आपका जो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, गंदगी जो कंटेमिनेट हुए आपके वुंड के अंदर, वो मिनिमाइज होते हैं. इट इज नॉट एलिमिनेटेड, इट इज मिनिमाइज्ड. So when we minimize the amount of contamination, the extent of wound complication is also less. घाव भरते सही से है, हमारा काम ज़्यादा आसान हो जाता है, हमें क्लीन करने में आसानी रहती है. एंड यू विल सी कि ये वुंड जो है हमने डिब्राइड किए थे. इसी वुंड के जो है, इफ यू गो डीप इन यू विल अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट सिंपली अ स्किन वुंड, दिस इज गॉन टू द डीप टू द मसल. हमें इसके अंदर की मसल रिपेयर करने पड़े थे और इसके बाद हमने स्किन को रिपेयर किया. तो इस वुंड में हमने absorbable sutures लगाए हैं. So absorbable suture लगाने के बाद this is how the wound looks after we have removed the dressing approximately 4 days later. So you will see कि ये चीज आपके हील हो रहे हैं, धीरे धीरे हील होकर ये धीरे धीरे बंद होना चालू हो रहे हैं. आप ये सफेद ये जो देख रहे हो, that is the adhesive plaster that we had applied for the first few days. And let me see whether we have, yeah. So this is how the wound looks and you will see कि इनके beards grow करना चालू किए हैं. And this is the scar. इस वाले वुंड में हमने एक्चुअली absorbable sutures यूज किए थे. So if I show you the earlier wound, this is an absorbable suture closed wound. इसमें आप देखोगे बाहर के स्टिच नहीं दिख रही है, सिंगल लाइन दिख रही है. और यही लाइन हील करने के बाद आफ्टर अबाउट 10 days नाउ एक सिंगल जैसे दिख रही है. फेस पे अगर हमने स्टिच किया है तो द हीलिंग इज वेरी गुड बिकॉज फेस में ब्लड सर्कुलेशन इज वेरी गुड. द ग्रोथ in the face is extremely conducive. आपको पता होगा कि small cuts and bruises आपके, आप जब शेव करते हो या आपके छोटे बहुत पिंपल होते हैं, छोटे मोटे पिंपल होते हैं, पिंपल if you manage properly it's almost
heals without scarring, scar पता नहीं चलता। तो इनके केस में this is a fresh wound, इसलिए ये scar ऐसे whitish टाइप के दिख रहे हैं। As time goes by, this whitish pigmentation will be replaced by normal skin pigmentation and the scar will be almost invisible in about 6 months after surgery. और इस टाइम पे, जिस टाइम पे स्कार ऐसे वीक रहते हैं, स्पेशली ऑन द फेस, you can clean it with soap and water, and initial healing होने के बाद we always advise on every type of scar that you have to apply coconut oil, and preferably if it's the face, apply some sort of sunscreen. Now this sunscreen that you apply on the face is SPF 30 and above, उस वो आप लगाएंगे तो इसमें क्या होता है, ये जो लाइन है, इस लाइन में नॉर्मल स्किन का मेलानिन पिगमेंटेशन नहीं है, क्योंकि मेलानिन पिगमेंटेशन हमारे इंडियन पॉपुलेशन में मेलानिन पिगमेंटेशन इज बाय दिस ब्राउन colored tone, skin tone is there, and as long as the melanin pigmentation is not normal, your skin here is more exposed to ultraviolet rays than otherwise. And if you are not applying a sun protective lotion like SPF 30 and above, इस जगह पे हाइपर पिगमेंटेशन होने के चांस है, मतलब इस जगह पे ब्लैकनिंग ज्यादा होंगे, इस जगह पे मेलानिन डिपोजिशन ज्यादा होंगे, बिकॉज the body will try to protect that particular area which is a weak area from the ultraviolet rays, so the amount of melanin deposition will be more in that area, and that line, that single line that is visible to you on the face will have more amount of visible scar. So the scar visibility कम करवाने के लिए, इनके पास beard है, हर एक के पास beard नहीं है ना, so 50% of the population or more, perhaps more, does not have beard on the face. सो उनके लिए क्या है ना कि स्पेशली ये स्कार मिनिमाइज करने का तरीका है कि कोकोनट ऑयल लगाएं, SPF 40 सनस्क्रीन लगाएं, एंड फॉर द फर्स्ट 20 days और 1 month और सो धूप में मिनिमम निकले, सो एज टू मिनिमाइज योर एक्सपोजर टू द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। वो आप करेंगे तो फेस के स्कार यूजुअली बहुत अच्छे से हील होती है, एंड एट 6 months टाइम यू ऑलमोस्ट कैन नॉट मेक आउट वेदर एनी सर्जरी वाज डन एट ऑल और नॉट। Healing after applying subcuticle stitches as a sample I have shown you here, but the same thing we can also do on these wounds, and then this wound can also be done close to the subcuticle stitch. The result is the same, and ये आप देखोगे in a patient, again this is a wound in the region of the umbilicus, नाभि के पास ये wound है जिसमें हमने अभी skin sutures लगाए हैं, normal skin sutures, ठीक है। Now this is a patient who had a drain, उनके से drain थे, we had placed a small pipe inside the abdomen to clean out the abdominal fluid after again doing a laparoscopic surgery for a gallbladder. Okay, now what is the wound? Again एक और wound मैं trauma का दिखा रहा हूँ जिसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इस पेशेंट में एल्बो पे कट लग गए थे, द कट वाज वेरी डीप, अगेन मसल तक थे, हड्डी के ठीक ऊपर तक मसल तक थे, मसल रिपेयर हुए थे, एंड इनके सिचुएशन में क्योंकि इनको ब्लीडिंग ज्यादा हो रहे थे and we had to have better control on the blood vessels, we could not put on absorbable sutures in his case, so we closed this wound with normal nylon sutures, and I'll show you कि आपको ultimately ये patient हमारे पास stitches लगाने के 4 दिन बाद आए हमारे पास, तो चौथे दिन हमने जब घाव खोला तो घाव ऐसे दिख रहे थे, perfectly clean, single line of scar। ये जो stitches इनके लगे हुए हैं, these are non absorbable stitches, these are nylons, हाँ। These are very fine sutures, and this is not the only suture, इसके अंदर मसल लेयर में भी स्टिचेस हैं, तो आप देखोगे घाव एकदम क्लीन है, एकदम साफ है, विच वाज द ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इनको जो चोट लगी थी, दिस वाज कुछ बिल्डिंग बना रहे थे, कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन साइट में थे, एंड इनके ऊपर कोई सामान गिर गया, शार्प ऑब्जेक्ट गिर गया, जिसके बाद इनको चोट लगी, एंड कंटेमिनेशन हमको मिनिमाइज करने थे, इन्फेक्शन ताकि वुंड में ना हो, वो चीज, ये सब चीजें देखने थे, एंड वी हैव बीन एबल टू अचीव ऑल दैट, द वुंड इज लुकिंग परफेक्टली ड्राई। ये जो वुंड है ऑन द 4th day आफ्टर सर्जरी, वंस ही हैज कम टू अस, इसके बाद इनके इसमें पट्टी लगाने की जरूरत है नहीं। अगेन आप इस पे ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, घाव को खुला छोड़ सकते हैं, हाथ को मूवमेंट करिएगा, एंड अप्रोक्सीमेटली एट 10 days, इन हिज केस इट इज 10 days आफ्टर सर्जरी, द स्टिचेस विल हैव टू बी रिमूव्ड, and obviously he will come to us in due course of time and stitches will be removed. Why 10 days? Because this is a moving part of the body, this is an elbow joint, so it's an elbow joint, this is where the injury has taken place, and since it's a moving part of the body, it requires more time to stretch and heal, so इस टाइम, इस इतने से टाइम इनको देना पड़ेगा, एंड जब हम इसको निकाल देंगे the wound will be perfectly all right. I hope I can show you a few more things. While in the meantime, I should tell you to subscribe to my channel, and in case if you have any queries,
इन केस यू हैव एनी डाउट्स, आपको कोई डिमांड हो कि डॉक्टर साहब नेक्स्ट केस में इसके बारे में बात करिए, we can take that forward with our team and bring something out for you. Let me see what else do I have to show you if it is possible. Okay, right. So we have something for you over here. Now, let me see ये कैसे खुलता है. Yeah, so this is a wound. This is a thing that you will always want to ask about. You shall have questions about these type of things. This is a ये किसी की rectal surgery हुई थी, piles थे किसी की, and this was a conventional come laser approach where we removed, हमने इनके पाइल्स के गांठे हटाए हैं, गाइल पाइल्स के गांठे हटा के ये पाइल्स का वुंड इनका रह गया है. ये जो पाइल्स का वुंड इनका रह गया है, इन पाइल्स के वुंड में कैसे मैनेज करेंगे आप? आफ्टर हैविंग अ पाइल सर्जरी डन, हाउ वुड यू मैनेज दिस वुंड ऑल बाय योरसेल्फ? बिकॉज मोस्टली जब पेशेंट्स ऑपरेट होते हैं मेरे सर्जरी के बाद, मैं उनका ड्रेसिंग नहीं करता हूँ, ड्रेसिंग वो खुद करते हैं अपने आप. तो इसमें इट इज़ वेरी इजी. यू आप जब स्टूल पास आप करोगे, स्टूल पास करने के बाद आप पानी का जेट सिस्टम हो या नॉर्मल पानी हो, पानी मार के इस जगह को साफ करना है. उसके बाद आपको साबुन पानी से एक बार अच्छे से धुल लीजिए. इस जगह को साबुन पानी से धोना है. इस जगह को आप साबुन पानी से धोएंगे तो क्या होगा कि स्टूल का जो कंटेमिनेशन इसमें होते रहते हैं ये कम हो जाएंगे. अगर पानी का जेट मार के धोने का बंदोबस्त आपके पास घर पे अगर है तो बहुत बढ़िया. अगर वो चीज़ अगर नहीं है तो आप पानी मार के इसको अच्छे से धोइएगा. धोने के बाद इस पे आप एक जेल ऑइंटमेंट लगाएंगे, एक गॉज पीस लगाएंगे और खुला छोड़ देंगे. कोई ऐसे और पट्टी लगाने की जरूरत नहीं है. आई आस्क anybody who has had such an operation to apply a gauze piece and dressing on top and wear an underwear, normal underwear on top, and then just continue with his life. There is no special maintenance that this place requires. आप दिन में 2-3 बार इस पैड को गॉज पीस को आप चेंज करोगे तो आप ठीक रहोगे. घाव आपके जो है, इस टाइप के घाव जो आप अभी देख रहे हो यहाँ पे, इस टाइप के घाव के हीलिंग में लगते हैं टाइम अप्रोक्सीमेटली 2-3 हफ्ते लगते हैं. 2-3 हफ्ते के पहले 4-5 दिन बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है. उसके बाद थिंग्स सेटल डाउन, आपको पता चल जाता है कैसे मैनेज करना है, सिट्स बाथ कब लेना है, सिट्स बाथ कब नहीं लेना है, कैसे स्टूल करके साफ रखना है. एंड मोस्टली बाई ए वीक आपको ऑलमोस्ट पता ही नहीं चलता कि घाव है आपका. So that good is the healing after you have managed it properly. आप हमारे पास आते हो अप्रोक्सीमेटली 7 दिन बाद सर्जरी के, एंड देन आप उसके बाद आप दोबारा आते हो 1 month आफ्टर सर्जरी, एंड दैट इज हाउ यू स्टे ऑन अ फॉलो अप विथ मी. अब देखते हैं कि आपके लिए कुछ और हम ले आ सकते हैं नहीं. सम अदर एग्जांपल ऑफ a wound that I may want to show you, and I have got other videos as well. All these videos are there on my channel, so you would have to subscribe to my channel. आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी पे क्लिक करिएगा. घंटी पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे कि हम कब कौन से चैनल पे कौन से वीडियो अपलोड किए हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी. So that is all that I have to share with you today. This was just an introductory way to do an interactive sort of a video where I am actually live sitting here, and this is totally unedited, and this is how it shall be uploaded. और आगे देखते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए. धन्यवाद.